तो जय बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। मैंने कहा कि आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव जिसमें कि एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, और इससे 12 दूरी पर एक माइनस आवेश होता है। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, धनावेश मतलब ऋणावेश और ये धनावेश। तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव। अब क्या होगा कि इस द्विध्रुव को हमने रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। किसमें रखा है बच्चों? हमने इसको रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। हमने किसमें रखा है बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो अब बताइए होगा क्या? हम जब इस वैद्युत द्विध्रुव को यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, इस द्विध्रुव को यहाँ पर देखिए, इस द्विध्रुव को हमने ई से थीटा एंगल पर रखा है, ठीक है। तो जब हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल पर रखेंगे तो होगा क्या? ये तो वैद्युत क्षेत्र है और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, माइनस 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 माइनस। तो ये प्लस जो है, इधर का जो प्लस है इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, इधर बल लगा करके, ठीक। और ये जो माइनस है इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, इधर क्या लगाकर? बल लगाकर, ठीक है। क्या लगाकर? बल लगाकर। तो होगा क्या बच्चों? अब आप खुद सोचिए कि इस आवेश पर इधर बल लग रहा है, इस आवेश पर इधर बल लग रहा है। तो बताइए कि क्या ये जो द्विध्रुव है इस अक्ष पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो घुमाने वाला कौन? किसी भी वस्तु को उसके अक्ष पर घुमाने वाला कौन? वो है टार्क, यानी कि बल आघूर्ण। टार्क, ये टाउ, बल आघूर्ण। समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट होता है। अब समझने का प्रयास करिए। मैंने कहा कि बताइए कि ये जो बल तो लगेगा, लेकिन ये बल होगा कितना? ये बल तो लगेगा, ठीक है, लेकिन होगा कितना? तरीका क्या है? बल किस पे लग रहा है? क्यू पे लग रहा है। क्यू किस में रखा हुआ है? तो क्यू ई में रखा हुआ है, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई, इस पर बल कितना लगेगा? तो बल किस पर लग रहा है? क्यू पर लग रहा है। क्यों क्यू पर लग रहा है? क्योंकि क्यू ई में रखा हुआ है, क्यू ई। समझ आया? तो यहाँ पर बल का मान कितना हुआ बच्चों? क्यू ई आया। बल आघूर्ण नहीं है, बल है, अलग अलग आवेशों पर लगने वाला बल है जिसका मान समान होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या चाहूं लिखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। जैसे ही रखेंगे इस पर उधर बल लगेगा, इस पर इधर बल लगेगा, और ये वैद्युत ध्रुव एक अक्ष पे घूम जाएगा। घुमाने वाला कौन? बल आघूर्ण, वही निकालना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चों? बल आघूर्ण का सूत्र होता है, मुझे बल आघूर्ण चाहिए, तो बल आघूर्ण बराबर कोई भी एक बल लिखना है आपको, इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। अभी क्रिया रेखा क्या है? एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई, इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई, इसके बीच की लंबवत दूरी ये इसकी दूरी। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक त्रिभुज। ये है दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, ये है। मैंने कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी। ये है 90 अंश। तो मुझे क्या चाहिए? हमको कोई एक बल चाहिए और ए बी चाहिए, ए बी चाहिए मुझे, ए बी। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये है बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखा ये है, ठीक है। ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा ये है, ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा ये है बच्चों, और इसके बीच की लंबवत दूरी ये रही, ये है। इसकी दूरी हमको चाहिए ए बी। बल आघूर्ण को मैंने टाउ दिखा दिया,
बल का मान लिखना है तो बल का मान मैंने यहाँ पर QE लिख दिया इनटू AB कैसे निकाले AB, तो थोड़ा सा इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रहने दीजिए, इक्वेशन 1 नाम दे करके AB निकालना है। तो भाई अगर ये थीटा है, बताइए अगर दो पैरेलल लाइन है हमारे पास और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, हिंदी में बोलूं क्या, दो समानांतर रेखा यहाँ पे और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण होता है बराबर होता है संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको संगत कोण बोलते हैं। समझ आ रही बात ना, ठीक है। ये संगत कोण है, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा, होगा थीटा होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी चाहिए बटे इस समकोण त्रिभुज में मुझे ए बी चाहिए। पता क्या है इसमें, कर्ण पता है 2l। तो बताइए लंब बटे कर्ण कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन एंगल थीटा, थीटा का मान यहाँ पे थीटा ही है, तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा तो अब ए बी का मान उठा कर रख दीजिए, तो आएगा टाउ इज इक्वल टू QE और ए बी के स्थान पे आएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बताना ये चाहूंगा कि आप इसको पहचानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहचानते हैं, क्या होता है इसको, इसका फॉर्मूला 2QL होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 उठाऊंगा यहाँ से, Q उठाऊंगा यहाँ से और ये L उठाऊंगा और इन तीनों के जगह पे रख दूंगा P, टाउ इक्वल टू इन तीनों के जगह पे 2QL के स्थान पे P बचा E साइन थीटा, और यही है बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। अब मैं आपको एक बेसिक की बात बताता हूं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा तो पता है इसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और एक चीज और बच्चों, ये आपको देता है एक सदिश राशि यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपको देता है एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अगर लिखा है ए बी कॉस थीटा तो बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर तो साइन है, पी ई साइन थीटा, तो क्या मतलब हुआ कि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बस इतना ही आपको पेपर में करके आना होता है। अगर पेपर में आपसे पूछा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिर्फ 7 मिनट की वीडियो में बच्चों मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप जरूर से इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थियरीज होती हैं, डेरिवेशंस होते हैं, सारे मैं कराता हूँ। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हर एक चीज हर एक सब्जेक्ट्स में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स में आपको देते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।